पता ही था और पता होगा अभी। इसका आज का यहाँ मिलने का महज एक ही उद्देश्य था और वो ये था कि उसकी एक शॉर्ट फिल्म जो हमने शूट की थी उसके साथ, उसके खुद के साथ, उसकी मर्जी के साथ, और जो उसने बहुत प्यार से की थी और जिसका सब्जेक्ट उसे बहुत पसंद था, उसकी बरसी पे उसको रिलीज करना सिर्फ और सिर्फ इकलौता मकसद था जिसके लिए मैं और काम्या आगे आए और हमने कोशिश किया। और आज इस जगह पर हम वो शॉर्ट फिल्म एक साथ दिखाना चाहते थे कि सबको एक साथ पहली बार उसको दिखाया जाए। थे लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ लोगों को फिल्म से बड़ी आपत्ति हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनका नाम खराब किया जा रहा है, उनके ऊपर डिफेमेशन का ये है। सो कुछ छोटी सी बातें आज की, एक्चुअली हमारा मुद्दा मिस्टर राहुल राज सिंह है नहीं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई किसी को फेम इतना पसंद है कि वो हर जगह घुसा रहता है तो मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती। सो फेम उसका होता है, डिफेम वो होता है जिसका कोई फेम होता है। आपका तो जन्म ही डिफेम होके शुरू हुआ है। जब आप पहली बार दुनिया में जाने गए कौन राहुल राज सिंह है, तो वो एक डिफेम न्यूज थी। तो आप डिफेमेशन की बात करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिना फिल्म देखे आज फाइनली आप अपने मकसद में कामयाब रहे। आपने फिल्म यहाँ रोक दी, यहाँ पर टेलीकास्ट करने से रोक दिया। कायदे से आपके पास कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं है और कोई स्टे भी नहीं है। लेकिन इस जगह पर, चूंकि इस जगह के ओनर डर रहे हैं, इसलिए उस फिल्म का टेलीकास्ट या रिलीज या यहाँ पर स्क्रीनिंग को रोक दिया है उन लोगों ने। लेकिन हमको भी कोई नोटिस इस चीज का कोर्ट से नहीं मिला। मुझे आज 2:08 पे एक ऑफिशियल मेल आया है उनकी तरफ से मेरे ऑफिशियल आईडी पे, जिसको मैं ऑफिशियल इसलिए नहीं मानती क्योंकि उस मेल में ना तो कोर्ट का कोई स्टैंप है, ना कोई रजिस्ट्री है, ना सूट नंबर लिखा है, ना केस नंबर लिखा है, और वो कोर्ट से नहीं उनके लॉयर के इस पे आया है, इंटरनेट पे आया, जो आज 2:08 पे आया है। बट फिल्म को प्रमोट करना अगर मेरा या काम्या पंजाबी का मकसद होता तो क्या हम, फिल्म कल से ऑनलाइन है, कल 4 बजे से ऑनलाइन है फिल्म ऑलरेडी, क्या हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे होते? वो प्रत्युषा बैनर्जी है, वो वक्त से पहले चली गई, वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए मैं, ये आप मीडिया, राहुल राज सिंह कौन है? कोई नहीं। उसके चाहने वाले सब देख रहे होंगे, ऑलरेडी देखेंगे। तो ये सारी गलतफहमियां करके आज एक प्रेयर मीटिंग रोक के आपने कल यूट्यूब पे क्या नाम क्या है वो जो लेडी उनके साथ घूमती है, सम चड्डा, क्या नाम है? साहिला चड्डा, शी इज बीइंग सम एक्ट्रेस, राइट? वो एक वीडियो बनाती हैं, ऐसे उंगली करती हैं और राहुल राज सिंह एक बिल्कुल एक काउबॉय की तरीके, ये विक्ट्री विक्ट्री, जीत का जश्न का वजह बताओ आप। उसकी डेथ एनिवर्सरी पे एक शॉर्ट फिल्म रोक के आपने ये वाली उंगली बना के विक्ट्री, आपको मेरी मां से डरना पड़ेगा। अरे भाई, हेलो, कीप योर मदर, प्लीज बचाओ, रखो, सम्मान करो। आपकी मदर से जगह जगह लोगों को डराओ मत। हमारे पास अपनी माएं हैं डरने के लिए, दैट्स इनफ। आप इतनी बेहूदगी में क्यों उतर आए? आपने क्या जीत हासिल कर ली? डिफेमेशन, करोड़ का केस कर रहे हैं, काम्या पंजाबी पे केस कर रहे हैं, फिर आप एक अलग वीडियो देते हो। उनके माँ बाप ने तो कभी काम ही नहीं किया। भाई 24 साल की लड़की पाल के पोस के बॉम्बे शहर में रहने लायक इंडिपेंडेंट बना दिया। आपने दूध पिला के पाला था क्या प्रत्युषा बैनर्जी को? आपने पाला था या आपके किसी चाहने वाले ने पाला था? किसने पाला था? उसके माँ बाप ने पाला था। बिना काम किए पल गई, मोहल्ले पे, गली पे, किसके रहमो करम पे पली हो? किसके रहमो करम पे पढ़ाई की? मुंह खोलो तो सिर्फ हक हो ये जरूरी नहीं है। मुंह खोलो तो कभी ढंग की भी बात करो, वरना मुंह मत खोलो। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ मैं इस पिक्चर में कैसे शामिल हुई। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, मेरा अपना एक अलग करियर है। आई हैव नेवर बीन अ प्रोड्यूसर। ये मेरे दोस्त की बात थी, मेरे बहुत खास दोस्त की स्क्रिप्ट थी जिनका नाम है करण कश्यप, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, जिसमें मैं क्रिएटिवली डायरेक्शन में इन्वॉल्व थी। दैट्स इट। और
इसमें शामिल होने का मुद्दा अब मैं इसमें शामिल हुई हूँ, वो भी इसलिए कि जिस गंध से इसको रोका गया है ये उस दिन खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन इसका टीजर रिलीज हुआ था। 27 मार्च को इसका टीजर रिलीज हुआ और साहिला चड्ढा ने मुझे फोन किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने हर एक मूवी में कहा था कि मैं इनकी बेटी वापस नहीं ला सकती, लेकिन इनकी बेटी जरूर बन सकती हूँ और वही बनी हूँ और हमेशा रहूँगी। और मेरा मकसद सिर्फ इनकी सिक्योरिटी, दैट्स इट। कोई अपने आप को जबरदस्ती इस फिल्म में डाल के अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, तो मैं सिर्फ उसे यही कहूँगी कि आप रोक तो नहीं पाए। आपने बहुत घटिया वीडियो भी डाला, बहुत कुछ कहा, रोक तो आप तब भी नहीं पाए। तो फिल्म मैं ऑलरेडी आप सबको भेज चुकी हूँ, जैसा मैंने वादा किया था। वो फिल्म है आप सबके पास और आप उसे देखिए, उसे प्यार दीजिए, मेरी दोस्त की दुआ कीजिए और बस साथ में। मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। काम्या शायद थोड़ा लो है आज और एक इंटरव्यू में मतलब ऐसे मैंने बड़े मल्टीपल इंटरव्यूज देखे हैं, 2-3 दिन काफ़ी एंटरटेनमेंट भरे रहे हैं मेरे, थैंक्स टू राहुल सिंह। एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि अगर इतनी ही मोहब्बत है और इतना ही प्यार है प्रत्युषा बनर्जी के साथ, तो काम्या पंजाबी ने कंट्री क्लब क्यों बुक किया? कंट्री क्लब क्या कोई मंदिर है? तो पूजा सिर्फ मंदिर में ही होती है, कंट्री क्लब में पूजा हो नहीं सकती? ऐसा है कुछ? या मकसद उसकी फिल्म दिखाना, हम क्या सड़क पे दिखाते या चौल में दिखाते, चाय की टपरी पे दिखाते, या राहुल राज सिंह अपना बंगला देते थे दिखाने के लिए? नहीं ना, या मंदिर में दिखाते। हाँ, या मंदिर में दिखाते। तो नीडेड अ प्लेस, इसने कंट्री क्लब बुक किया और इसलिए ये मकसद था। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये भी किया कि अगर उनके माँ बाप को, क्योंकि मैंने काम्या को जब सबसे पहले अप्रोच किया था तो मैंने ये बोला कि इस फिल्म के व्यूअरशिप से जितनी भी अर्निंग होगी वो मैं उनके माँ बाप को देना चाहती हूँ, चाहे वो 2000 हो चाहे वो 2 लाख हो, डजंट मैटर। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि अगर माँ बाप को देना था तो ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, ये पैसे बचा के उनके माँ बाप को दे देते। तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने साल भर हो गया देखा पलट के, आप हाय तौबा मचा रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मैं किस डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मैं किस, आपने पलट के देखा कि उस गर्लफ्रेंड के माँ बाप जिंदा हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं? एक इंसान अगर गिल्ट होता, आप तो गिल्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, और मैं हम लोग कोई है भी नहीं कहने वाले, आई हैव फुल फेथ इन लॉ। सो एज सिंपल एज दैट कि क्वेश्चन आप उनको कर रहे हो जो हमेशा खड़े रहे। प्रत्युषा के माँ बाप यहाँ हैं और मैं उनको खुद अभी आपके सामने वो खुद बोलेंगे कि कौन था और कौन नहीं था, ये आप उनके मुंह से खुद सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये अननेसेसरी क्वेश्चन है। ये सब चीजों को बीच में एक प्रेयर मीटिंग को, आज जो एक बहुत ही सिंपल प्रेयर मीटिंग थी, वो स्क्रीनिंग थी, को इस वाद विवाद में बदलने के जिम्मेदार खुद वो लोग हैं। वो अगर ये कहते हैं कि हम उन्हें बैड लाइट में दिखा रहे हैं, सबसे पहले बात तो हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उन्हें किसी भी लाइट में दिखाएं। और मैं आपको ये वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने टॉर्चर किया है, मैंने मारपीट की है, मैंने प्रत्युषा के साथ गंदगी की है। तो क्या आपने की है? इसलिए आपने कि मैंने या निरुषा ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये उनका डर बोल रहा है। और आप फिल्म देखिए और आप देखिए वो हमारा जो हीरो है इस फिल्म में, राहुल राज सिंह, उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। नमस्कार। नवरात्रि का समय है, सबसे पहले माँ दुर्गा से प्रार्थना करूँगा वो बेटियों को शक्ति दे, पूरे लोगों से सपोर्ट करो ताकि जो हमारी और 2 बेटियों ने कहा अभी, उन्होंने काफ़ी कुछ कह ही दिया। आज के दिन और कोई शब्द नहीं, शब्द भाषा सब कहीं गुम हो गया। बस आभार कह के भी इनको छोटा नहीं कर सकते। जो काम इन्होंने किया
दोस्ती निभाने का, मानविकता का, इसको हम कहीं से शुक्रिया अदा करके या आभार व्यक्त करके हम इसको पूरा नहीं कर सकते, इनको कुछ नहीं दे सकते। बस इनकी दोस्ती को सलाम करते हैं। यहाँ पे हम सभी मौजूद हैं। और एक बात, हमारे जो एडवोकेट है मिस्टर नीरज गुप्ता, मेरे भाई तरीके हैं, उन्होंने भी जो मानविकता का उदाहरण, एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, इन तीनों को सलाम करते हैं। इस अरेंजमेंट में आप सब हमारे साथ शामिल हैं, इसके लिए भी आप सबका बस शब्द नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ शुक्रिया। और शब्द नहीं। नवरात्रि के समय में बेटी माँ के घर आती है और मेरी बेटी हमसे दूर हो गई किसी की शैतानी की वजह से। तो मैं हर बेटी को बोल रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनो, डरो मत। और हर लड़के को बोल रही हूँ